आखिरकार सीएम कौन होने वाला है राजस्थान का, इस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है और आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा बिल्कुल अलग नाम बीजेपी ने चुना है और भजन लाल शर्मा अब अगले 5 साल तक राजस्थान का बागडोर संभालने वाले हैं। हमारे साथ मेहंदी भी है। जी। मेहंदी, आपने सोचा था कि भजन लाल शर्मा का नाम आए? बिल्कुल भी नहीं मिली। जिस तरीके से हम लगातार हमारी राजस्थान पर नजर बनी हुई थी और जिस लिस्ट के नेताओं की, दिग्गज नेताओं की हम बात कर रहे थे, उससे बिल्कुल ही एक अलग नाम निकल कर सामने आया है, भजन लाल शर्मा। मतलब हम हर रोज इस पे खबर कर रहे हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं और हर बार हम जिन बड़े बड़े शहरों का नाम लेते हैं उसमें भजन भजन लाल शर्मा का नाम शामिल ही नहीं था। शामिल ही नहीं था। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमें शौक लगा था, उसी राजस्थान तरीके में से भी बिल्कुल उसी तरीके से शौक लगा है। पहले तो महारानी के हाथ में वो लेटर पकड़ा दिया गया, जी। फिर ये कयास लगने लगे कि शायद एक बार फिर से महारानी लौटने वाली है, लेकिन जैसे ही नाम की अनाउंसमेंट हुई सब शॉक्ड हो गए कि भजन लाल शर्मा, जिनको मतलब जो कि पहली बार विधायक बने जी। सागनौर से, उन्होंने चुनाव लड़ा और अब उन्हें सीएम बना गया राजस्थान का। तो ये बहुत शॉकिंग खबर है। बहुत ही चौंका देने वाली है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आदिवासी और ओबीसी वोटरों को वैसे साधने की यहाँ कोशिश थी, जी ब्राह्मण समुदाय को साधने यहाँ की पर हम कोशिश तीसरे राज्य में, हिंदी बेल्ट का ही तीसरा राज्य है जिसमें बहुमत जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने, और अब यहाँ पर ब्राह्मण समाज को साधने की बहुत ही मतलब दिलचस्प कोशिश करते हुए ये नजर आ रही साफ जिस तरीके से बीजेपी ने मुख्यमंत्री को चुनाव किया, ये साफ दिखा रहा है कि बीजेपी जो है 2024 इलेक्शन जो आने वाले लोकसभा चुनाव उसको ध्यान में रखते हुए है। बिल्कुल हर एक तैयारियों कदम में ठोक जुटी ठोक कर रख रही है मेरी बीजेपी पार्टी। मतलब हम जिस नाम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जी। बीजेपी ने उन चेहरों को चुना है मुख्यमंत्री के तौर पर, राज्य को संभालने के तौर पर, और बिल्कुल फ्रेश चेहरा इस बार बिल्कुल लेकर आई फ्रेश चेहरा है। और अब इतना बड़ा राज्य है राजस्थान, जिस तरीके से वो संभालते हैं ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन बेशक ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो रणनीतियां हैं वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। ऐसा कह सकते हैं कि सारे पत्ते एक साथ नहीं खोल रही है बीजेपी, एक एक करके एक एक राज्य का पत्ता जो खुल रहा है उससे सबको शौक लगता हुआ नजर आ रहा है। जी, बिल्कुल, जैसे ही भजन लाल शर्मा का नाम आगे आया, मुझे तो बहुत शौक लगा क्योंकि मैं यही सोचकर अभी तक बैठी थी कि शायद वसुंधरा राजे हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जब सीएम का चेहरा चेंज हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, शायद वसुंधरा राजे नहीं, इस बार कोई नया चेहरा आएगा, लेकिन भजन लाल शर्मा आएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था क्योंकि बार-बार जब मैं खबर भी पढ़ती थी तो मैं हमेशा जो लिस्ट लेकर बैठती थी, मैं बाबा बालक नाम मेरे टॉप लिस्ट में होते थे क्योंकि जी। उनको समर्थन भी बहुत मिल रहा था। हालाँकि उन्होंने बोल दिया था कि वो अभी सीएम की रेस से बाहर हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि अश्विनी वैष्णव होंगे जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन बीजेपी ने हर तीनों राज्यों में 3 अलग वर्ग को साधने की कोशिश की है, आदिवासी समाज हो, ओबीसी हो या फिर अब ब्राह्मण समाज, मतलब हर तीनों राज्यों में अलग अलग बिल्कुल साधने की बीजेपी की ओर अब से ये जो कोशिश की उम्मीदवार हैं भजन लाल शर्मा, ये पहली बार विधायक रहे हैं, सांगानेर विधानसभा सीट से हैं ये, साथ ही साथ बीजेपी के महामंत्री भी हैं ये राज्य के। और ऐसे में इनका नाम आना बेशक चौंका देने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से विधायकों के बीच में भी एक एक्साइटमेंट था कि कुछ भी हो यही सकता वजह है क्योंकि कुछ भी हो सकता है और आप देख सकते हैं इस वजह से इस बार तो विधायक थे मीटिंग के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे, समय के पहले ही मीटिंग में पहुंचना। जी। जो विधायक जयपुर में बाहर रहते थे वो एक दिन पहले से आकर जयपुर में वो इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपने जो बोला जाए परंपरा को तोड़ा है, बिल्कुल। कि विदाउट सीएम फेस उन्होंने चुनाव पहली बार तो लड़ा और तीनों राज्यों में बड़ी ही बहुत ज्यादा मतों से जीत हासिल की। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सीएम के चेहरे को चुना है, बिल्कुल नया फ्रेश चेहरा लाए, किसी भी पुराने दावेदार को आगे नहीं किया है। सबको एक तरीके से देखा जाए तो जो बीजेपी का जो नया आइडियोलॉजी, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपॉर्चुनिटी देना, हर किसी को बिल्कुल। चांस देना। इसमें मिली जो इस बार पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे इन्हीं 3 राज्यों के, तब बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था। तब उन्होंने जो उम्मीदवार हैं वो अपने ऐलान कर दिए थे, या तो चुनावों से पहले ही या चुनाव के 1 दिन बाद ही। लेकिन अब तो 3 दिसंबर हो चुका है, जब नतीजे आ चुके हैं, तो काफी लंबा समय जा चुका है। एक हफ्ते बाद मैं आपको बोल दूं, एक जी। हफ्ते बाद, मतलब कि नतीजे पिछले संडे को आए थे और आज मंगलवार है, मतलब एक हफ्ते बाद ज्यादा हो गया है। हो चुका है और अब जाकर के सीएम का चेहरा रिवील हुआ है। एक एक करके सभी राज्यों में सीएम का चेहरा रिवील किया गया और अब आखिरकार राजस्थान में जो सस्पेंस बना हुआ था, और जहाँ पर सबसे ज्यादा घमासान भी मचा घमासान हुआ भी था, मचा हर एक था। दिग्गज नेता के बीच में ये लड़ाई थी कि कौन सत्ता की कुर्सी पर यही बैठे। कयास लगा के बैठी थी कि शायद किरोड़ीलाल मीणा हो सकते हैं क्योंकि उनका नाम भी बार बार आ रहा था। जी। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्र में रेल मंत्री है, उनका भी नाम बार बार सामने आ रहा था, तो हमें ये लग रहा था कि इन नामों में से कोई एक कोई नाम एक जो है उम्मीदवार है जो वो कुर्सी जिस संभालने वाला पर लगाई हाँ, जाएगी, वो बड़े लेकिन नाम से। नाम
अलग आया। भजनलाल शर्मा अचानक से उनका नाम फ्लैश होने लगा और भजनलाल शर्मा का नाम आते ही लगा कि इस बार बीजेपी ने अपना गेम खेल लिया है और बीजेपी का जो गेम इस बार है वो 2024 को देखते हुए नजर में रखते हुए वो कोई भी हर एक कदम जो है ना वो फूक फूक कर ले रही है। जी, जी। कोई भी जो भी फैसला है वो ऐसे चुटकियों में नहीं लिया जा रहा है, पूरा गहरा चिंतन और मंथन सबसे करके फैसले ज्यादा लिए जा रहे चिंतन हैं। जो है सबसे ज्यादा सोच विचार जो है वो राजस्थान के लिए ही हुई है। आप देख सकते हैं मंत्रियों की जो बैठक हुई जयपुर में अभी और जिस तरीके से लिस्ट जारी हुई और जिस तरीके से बैठक के बाद भजनलाल शर्मा का नाम अचानक से आता है। ये कहा जा रहा था कि 4 बजे मीटिंग शुरू होती जी, है लेकिन 4 बजते ही मीटिंग शुरू होते ही भजनलाल शर्मा का नाम तुरंत ही फ्लैश होने लगा। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कल रात से ये तय हो चुका था कि भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री होने वाले सिर्फ हैं। उम्र लगाना बाकी था और आज मीटिंग होते ही जिस तरीके से मीटिंग शुरू हुई, विधायक इकट्ठा होने शुरू हुए, पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में ही देखी जा रही थी। महारानी के हाथ से ही बिल्कुल। ये चीज तो हुआ एक है। बार ऐसा लगने लगा था कि अगर पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में फिर है से महारानी के हाथ में बन कमान सकती सौंप है, दिया जा बन सकती है, लेकिन मामला जो है पूरा उल्टा पड़ गया। जो पलड़ा है वो भजनलाल शर्मा के बीच चला गया और एक चौंका देने वाला फैसला जो है वो सबके सामने अब आ चुका है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से जो बीजेपी की आला कमान है उन्होंने भजनलाल शर्मा पर इतना यकीन जताया है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से वो राजस्थान को संभालते नजर आ रहे हैं। साथ ही भजनलाल शर्मा के अलावा जो बड़ी चेहरे हैं वसुंधरा राजे हैं, वो क्या करती हैं अब? क्या वो अपनी बीजेपी के आलाकमान के खिलाफ नजर आती हैं या साथ ही हो जाती हाँ, हैं? क्योंकि उन्होंने काफी तौर लगाए हैं अब ऐसे में। लेकिन जिस तरीके से उनका रिएक्शन निकल के सामने आया मुझे नहीं लग रहा कि वो आला कमान के के खिलाफ खिलाफ जाती है। वो जाएंगी। इस फैसले से अग्नि संतुष्ट करती नजर आ रही है। संतुष्ट नजर आ रही हैं और अग्नि करती नजर आ रही है। यही वजह है कि आप विजुअल्स भी जो टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे थे उसमें भी आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे भी कहीं ना कहीं इस फैसले से संतुष्ट है। लेकिन हालांकि अब आगे क्या होता है दिग्गज नेता क्या कुछ कहते नजर आते हैं और किन जो नेताओं को कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, ये बहुत बड़ी डिप्टी बात चीफ है। मिनिस्टर किन्हें बनाया जाता है? क्योंकि एक फॉर्मूला सामने आ रहा था कि 1+2 का फॉर्मूला हो सकता है राजस्थान में शुरू हो जाए कि एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम सामने आ जाए और जितने भी जातीय समीकरण है वहां पर उन सबको इकट्ठा किया जाए। तो देखते हैं अब कौन हो सकता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर चर्चा काफी ज्यादा चल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार उप मुख्यमंत्री किसको चुना जाएगा। हालांकि 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 अभी जो है बस दिया कुमारी अभी जो नई अपडेट सामने आई है इसके अनुसार आपको बता दें कि दिया दिया कुमारी कुमारी को जो है उप मुख्यमंत्री है। दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बना दिया गया है, मिली सबसे बड़ी खबर सामने दिया आ रही कुमारी है। भी वो पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और अब उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जी। अब ये कयास लगा रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा लेकिन उन्हें उप मुख्यमंत्री राजस्थान का बना दिया गया है। तो इस और बार राजस्थान धीरे धीरे मैं आपको रोक रही हूँ, एक और खबर है कि दिया कुमारी के साथ एक और है कोई डिप्टी सीएम 1+2 का फॉर्मूला मतलब अपना रहे हैं। वो क्या अपडेट है वो अभी हम दर्शकों को दे देंगे, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं राजस्थान में इस दिवस। दिया कुमारी और प्रेमचंद जो है बैरवा, प्रेमचंद बैरवा। ये दो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया राजस्थान में। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सभी नए चेहरे हैं। इस बार नए चेहरों पर यकीन करते हुए बीजेपी आलाकमान ने इन सभी नए चेहरों पर भरोसा और मिली किया है। विधानसभा स्पीकर का भी ऐलान हो गया है। जल्द ही हमारी टीवी स्क्रीन पर वो दिखने लगेगा स्क्रीन पर कि कौन है विधानसभा स्पीकर। मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ पहले, फिर उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा मतलब स्पीकर ये साफ है कि इस बार जो है बागडोर 3 लोगों के हाथों में सौंपी गई है। जी। एक महिला है 2 पुरुष है। अब देखना ये होगा कि ये जो 3 की जोड़ी है वो किस तरीके से राजस्थान में कार्य करती नजर आती है। और धीरे धीरे जैसे इस अपडेट सामने आ रहे हैं हम आपको पहुंचाते जा रहे हैं। भजनलाल शर्मा हो गई, दिया कुमारी हो गई, प्रेमचंद बेरवा हो गई, ये सभी के नाम सामने आ चुके हैं। और कौन से पद किसको मिलेंगे इसके अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारी हमारे स्टूडियो में भी अभी बस यही होल बची हुई है, कौन से मंत्री का पद किसको मिला है। विधानसभा स्पीकर में वासुदेव का नाम सामने आ रहा है जिनको विधानसभा स्पीकर की गद्दी पे बिठाने का फैसला लिया गया है। तो 4 बड़े नाम जो इन चुनावों में सबको इंतजार था, राजस्थान की हर एक जनता को इंतजार था, वो 4 नाम अब हमारे सामने आ चुके हैं। हमने चारों नाम आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा बैरवा हो गए। और साथ ही साथ जो
बड़े जो पद हैं उनके नाम रिवील हो चुके हैं और हम सबको इतने दिनों से इंतजार था कि आखिरकार राजस्थान की जो बागडोर है वो कौन संभालने वाला है। तो ये तो आज इस पे से पर्दा हट गया। इतने समय से हमें भी इंतजार था। जो दौड़ चल रही थी उस दौर में आखिरकार कौन रेस जीतने वाला है, मतलब कि जो रेस जिसने जीता है वो रेस से आउट थे। जी, वो रेस में थे ही नहीं, क्योंकि हम जो आकलन कर रहे थे, जो हाँ, हमारी लिस्ट थी, उसमें और अलग नेता थे। लेकिन उन नेताओं में से मुझे लगता है कि सिर्फ दिया कुमारी का नाम ही शामिल है इस जो ऐलान में है नाम। दिया कुमारी पे हम जी। पहले से दांव लगा रहे दिया थे कुमार भी कि पहले उन्हें से था कोई ना कि कोई जिम्मेदारी राजकुमारी दी को जाएगी। जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजकुमारी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये काफी बड़ी बात होती है क्योंकि दिया कुमारी भी वो नेता है जिन्होंने पहली बार विधानसभा जी, चुनाव लड़ा है बिल्कुल। और काफी अच्छे मतों को उन्होंने जीत हासिल की थी। तो जिस तरीके से नए चेहरों को उतारने वाली थी भारतीय जनता पार्टी, वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान मतलब में भी भारतीय दिख जनता गया है। पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी एक पे निर्भर नहीं है। वो हर एक व्यक्ति को, हर एक विधायक को जो है अपॉर्चुनिटी हम बोल सकते हैं वो दे रही है और हर एक व्यक्ति पर काम करना चाहती है और दिखाना चाहती है। किसी एक नेता या किसी एक विधायक पर वो निर्भर नहीं करती है। और जिस तरीके से 24 के इलेक्शन इतने पास हैं, ऐसे में नए चेहरों की दाव लगाने के लिए बीजेपी बिल्कुल तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, क्योंकि नए चेहरे हैं। वो किस तरीके से सत्ता संभालते हैं, कैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल अब है। देखना ये हुआ कि आखिरकार वसुंधरा राजे जो और जो अन्य चेहरे थे जो कि इस रेस में शामिल थे उनको कौन कौन से पद सौंपे जाते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे तो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही जी। थी, बार बार दिल्ली का दौरा भी कर रही थी। अब ऐसे में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं से पूरा झटका तो लगा होगा, हालांकि अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि झटका लगा है वो काफी और ज्यादा। उन्हें अभी भी कोई खासी मतलब जो मुख्य इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं वो नहीं दिए गए हैं। वसुंधरा राजे उनमें नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बना दिया और गया और प्रेमचंद प्रेमचंद बैठा। बैरवा को बना दिया गया। और ये जो तीन तीन मुख्य कार्यभार होते हैं वो तो दे दिए गए हैं। अब देखना ये विधानसभा स्पीकर का कार्यभार भी वासुदेव जी को दे वासुदेव दिया को है। दे दिया गया है। जी। अब ऐसे में देखना ये हुआ कि अब वसुंधरा राजे के लिए कौन सा पद चुना जाता है। अब ये भी काफी बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे के जो सपोर्टर्स, उनके जो समर्थन विधायक जी। हैं वो इस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, कि वो बागी हो जाते हैं अपनी ही पार्टी से, या फिर हालांकि इससे होना सहमति तो से कर नहीं लेते हैं। चाहिए बात, नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की उसके बाद से तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेता को बीजेपी से बागी होना चाहिए। और बीजेपी मुझे नहीं लगता कि इस बार अफोर्ड भी कर सकती है इतनी जल्दी, जी क्योंकि जी 24 के इलेक्शन बहुत पास है, तो किसी का बागी मुझे लगता होना है बीजेपी पर भारी पड़ सकता काफी सोच विचार करके इस पर फैसला लिया गया है और मुझे लगता है कि सब इस पे अग्री भी कर रहे हैं। यही वजह है कि भजनलाल शर्मा को चुना गया है जो कि रेस से आउट है। है। बिल्कुल आफ्टर द ट्रैक भजनलाल शर्मा को चुना गया है और उप मुख्यमंत्री के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था कि दिया कुमारी बनेगी, हाँ। लेकिन उन्हें दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री लेकिन आखिर क्या वो आखिर हमारी लिस्ट में तो थी कि लिस्ट कोई में ना तो कोई थी। उन्हें कार्यभार संभालने को दिया जा लेकिन सकता है। पहली बार विधायक बनना, पहली बार चुनाव लड़ना और बहुत बड़ी बात है और भजनलाल शर्मा की। और इतने बड़े पद पर बैठा देना ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो उनके कंधों पर अब राजस्थान जैसे बड़े राज्य, जहाँ का चुनावी सियासी माहौल बहुत गरमाया हुआ रहता है, तो ऐसे में उनके ऊपर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो काफी कैसे बड़ी है निभाते क्योंकि जो हैं। विपक्ष है वो बौखलाई हुई है। बिल्कुल विपक्ष जो है पूरी तरीके से बौखलाई है, उसकी एक छोटी गलती पर भी विपक्ष जो है वो हावी एकदम हो सकता हावी हो है सकती है। बीजेपी पर। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा जहाँ एक तरफ खुश है तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बीजेपी ने तैयार की है। अब देखते हैं, काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भजनलाल शर्मा किस तरीके से राजस्थान राजस्थान का को संभालते हैं। संभालते हुए नजर आते हैं। हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।